दोस्तों ये एक आईटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है और इसका डिविडेंड यील्ड 4 to 5% के आसपास का है। और इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में आपका पैसा 3.5 से 4 गुना कर दिया होता अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता। तो ये कंपनी एक आईटी सर्विस कंपनी है और इसके जो बिजनेस हैं वो ग्लोबली फैले हुए हैं और यूएस में 62% कारोबार करती है। और फिर 27% ये यूरोप से कारोबार करती है और 11% फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करती है। तो इस कंपनी का अभी मैं आपको रिटर्न दिखाऊंगा पिछले 10 सालों में इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। और इसने ये कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसने पिछले 10 सालों में अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा इसने 3.5 गुना कर दिया होता। और ये कंसिस्टेंट आपके लिए डिविडेंड भी जनरेट करता। तो इस कंपनी को देखने के लिए आइए चलते हैं हमारी एक्सेल शीट में। तो एक्सेल शीट में देखिए यहाँ पे 2015 में अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तो 195 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस था। और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता वो 1 लाख के आसपास और डिविडेंड पर शेयर 5 रुपए के आसपास का था। और टोटल डिविडेंड आपको उस साल मिलता 2,560 रुपये। और ये इसके अदर डिटेल्स हैं। तो वहीं आप अगर इस कंपनी ने 2 बार बोनस दिया है, एक बार 2017 में और एक बार इसने दिया है 2022 में। तो 2017 और 2022 में अगर आप इन दोनों बोनस को अगर आप मिला लेंगे तो आपके पास 2025 में टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो 1365 होते। तो 1365 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते और ये जो टोटल आपका अमाउंट हो जाता वो 3,61,725। ये आपके टोटल शेयर प्राइस अभी आपके आज के अकॉर्डिंग 2025 में अभी करंट रेट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके जो पैसे होते हैं वो 3,61,725। जबकि इसने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है इस कंपनी ने। फिर भी आपका शेयर जो है यहाँ पे 3.5 गुना के आसपास हो जाता। और डिविडेंड पर शेयर अभी 11 के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके 1,365 शेयर आपके पास होते 23,719। ये तो आपका पर ईयर का इतना डिविडेंड आता अभी से। और अगर आगे कोई स्टॉक स्प्लिट या बोनस आता है तो वो अलग। तो आइए इस कंपनी का नाम जानते हैं। कंपनी का नाम है विप्रो, विप्रो लिमिटेड। तो विप्रो के अगर हम और पैरामीटर्स देखें तो ये यहाँ पे देखिए ये कंपनी जो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है वो बीएफएसआई और कंज्यूमर में 19% और हेल्थ केयर में ये 14% है, टेक्नोलॉजी में 11% और एनर्जी में भी, एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज में भी कारोबार करती है। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग में 6% और कम्युनिकेशन में 5%। जोग्राफिकली इसका जो प्रेजेंस है वो है अमेरिका, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 62%, 27 और 11%। और इनका प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप और फिर एम्प्लॉयज़ 2,34,000 के आसपास इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं। Q1 में जो इन्होंने डील करी है वो 3,284 मिलियन के आसपास, मिलियन डॉलर के आसपास डील की है। जो कि टोटल जो आप पिछले साल का टोटल डील देखेंगे तो 14,907 मिलियन डॉलर के आसपास का था। तो ये भी इनका वो उसी के आप देखिए कि 14 से 15 हजार मिलियन डॉलर के आसपास का इनका जो टोटल डील होती है वो ईयरली होती है। और उसी के अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये इनका बहुत ही सॉलिड प्रोफाइल है। और वहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक भी अभी 18.8 के आसपास आपको मिल रहा है और बुक वैल्यू 81.6 तो इसकी बुक वैल्यू है। करंट प्राइस 238 और 4.61% का आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाता है। तो ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। अगर आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड मिलता रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आपको ये कंपनी अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसमें 10 से 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा भी 3 से 4 गुना हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।